दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो हमें प्रश्नों की संख्या हमको माननी है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। दोस्तों अगर आप एक बार समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों मान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमको टोटल प्रश्नों की संख्या निकालनी है, जिसमें कुछ वो प्रश्न हैं जिनके उत्तर सही है और कुछ वो प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमने गलत निकाले थे। तो मान लेते हैं कि सही उत्तर के प्रश्नों की जो संख्या है उसे हम मान लेते हैं x। ठीक है, उसी तरीके से गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या को मान लेते हैं y। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है। दोस्तों ध्यान से समझिए, ठीक है, टोटल अंक अर्जित किए उसने 40। ठीक है, 40 अंक उसने उत्तर अर्जित किए। बोलता है कि सही उत्तर पे उसको 3 अंक मिले। दोस्तों हमने सही उत्तरों के प्रश्नों की संख्या हमने मानी है x। तो एक सही उत्तर पे उसको मिलता है 3, तो x प्रश्नों की संख्या है तो हम इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, क्योंकि हमने प्रश्नों की संख्या मानी है x और एक प्रश्न पे सही उत्तर पे मिलता है 3 है, तो इसकी पास में उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x। ये हमारे टोटल सही उत्तरों के नंबर हैं। आगे बोलता है कि गलत उत्तर पे 1 अंक की कटौती होती है। ठीक है, तो गलत उत्तर की संख्या में हमने मानी है y, तो y से 1 का गुणा करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा y। अब दोस्तों सही उत्तरों पे जो है गलत उत्तरों के मार्क्स को जो है काटे जाते हैं, तो इसमें से हम घटाएंगे तो टोटल हमारा आएगा 40 अंक हमको मिलते हैं। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। उसी तरीके से आगे बोलता है सही उत्तरों पे 4 अंक, उत्तरों पे 2 अंक कटने पे 50 अंक अर्जित होते हैं। अब मिल रहे हैं 50 नंबर। ठीक है, सही उत्तरों पे क्या मिलते हैं 4 अंक, तो सही प्रश्नों की संख्या है x, तो ये हो जाएगा 4x। उसी तरीके से हम घटाएंगे, गलत पे हमको करते हैं 2 अंक, तो 2 हो जाएगा y। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। दोस्तों आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे कि हमने माइनस क्यों किया है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे x कोई नंबर होता, प्रश्न की संख्या, एक प्रश्न पे हमको 4 मिल रहे, सॉरी एक सही उत्तर पे हमको 4 अंक मिले, तो टोटल प्रश्नों की संख्या हमने x मानी, तो इससे गुणा करेंगे तो जो भी हमारा आएगा ये नंबर, उसमें से हमको माइनस किए जाते हैं जो हमने गलत उत्तर निकाले। तो सही उत्तरों की संख्या में गलत उत्तरों की संख्या जब माइनस करेंगे तो टोटल हमारा जो नंबर बचेगा वो 50 बचेगा, और उसी तरीके से पहले समीकरण हमारा 40 बचा है। अब हम इसको किसी भी विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो दोस्तों हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से। क्योंकि दोस्तों विलोपन विधि में हमें किसी भी एक चर का मान हमको समान करना होता है, तो जो हम क्या करेंगे समीकरण 1 हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा x का जो चर है उसके मान समान हो जाएंगे। यहाँ भी हमारा 2y हो जाएगा, यहाँ भी 2y आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों दोनों के चिन्ह हमारे माइनस के हैं, तो हम क्या करेंगे दोनों ही समीकरण को हम घटाएंगे। तो हम एक ही समीकरण हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए हम इससे हम अपना एक स्टेप बचा सकते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर वह समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 हमारा 3x, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y बराबर 40 है, तो 40 दूनी 80। आगे हमने क्या लिखा है समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम इसमें से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। समीकरण 2 हमारा 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। तो इस तरीके से आपका एक स्टेप बच सकता है, इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, चूंकि हम समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो घटाने में हमारा चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में घट जाएंगे, ये हमारा बच जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ पे हमारा बचेगा 30। तो x का हमको मान निकालना है 30/2। तो इस तरीके से हमारा x का जो मान आया है वो दोस्तों 15 निकल के आया है।
अब हम क्या करेंगे, इस x का मान किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो हमारा क्या आया 15 या 45 माइनस वाई इक्वल टू 40। अब हम क्या करेंगे, 40 को इस तरफ लेकर के जाते हैं, वाई को इस तरफ लेकर के जाएंगे, तो ये हो जाएगा 45 माइनस का 40 हो जाएगा बराबर की इस तरफ, वाई को इस तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या आया 5 इक्वल टू वाई। तो दोस्तों हमको x और y के मान हमको मिल चुके हैं। चूँकि दोस्तों हमने x जो है सही प्रश्नों के संख्या मानी थी, ठीक है। तो x को हमने माना था सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या x, तो x हमारा क्या निकल रहा था 15। उसी तरीके से हमने माना था गलत उत्तरों के प्रश्नों की जो संख्या है वो हमने मानी थी y हमारा आ गया है 5। तो हमसे पूछा गया था कि टोटल प्रश्नों की संख्या, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या क्या है, यानी कि सही प्रश्नों की संख्या और जिसके हमने सही उत्तरों के प्रश्नों की संख्या और गलत उत्तरों के प्रश्नों की संख्या को दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारी कुल प्रश्नों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 15 प्लस 5, तो टोटल हमारे जो प्रश्नों की संख्या थी वह दोस्तों 20 निकल के आई। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसान से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।